आपकी मुलाकात मैम अरूज से करवाने जा रहे हैं। 10,000 के करीब रिश्ते करवा दिए जो कि कामयाब हुए हैं। 75 तक आए हैं लोग। 75 साल की उम्र वाले बंदे का आपने रिश्ता करवाया? हाँ, मैंने बल्कि 84 इयर्स का भी करवाया था मैंने, एक विंग कमांडर का। क्या क्या डिमांड्स करती हैं आजकल की लड़कियां? पैसे की डिमांड होती है, गाड़ी की डिमांड होती है। मैं फिर ना ही समझा। उस 250 रुपये वाला रिश्ता है थोड़े को? नहीं, 27-28 वाला रिश्ता नहीं है। मैं एक बार फिर ना ही समझा। अक्सर लोग ऐसे भी आते हैं जो कि कहते हैं कि मतलब हम लोग छुप के शादी करना चाहते हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली को नहीं बताना चाहते। ऐसे लोगों का हम लोग प्रपोजल नहीं करवाते। तो आपको अगर 1 लाख रुपए की ऑफर कर रहे हो? हमें 50 लाख की भी ऑफर करें ना तो हम नहीं करवाते। हर घर में एक तलाक है। उसकी वजह यह है कि माँ बाप बच्चों को शह दी हुई है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में शरह इसको चल रही है डाइवोर्स की। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान है। तो नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात मैम अरूज से करवाने जा रहे हैं जो कि एक मैरिज ब्यूरो सेंटर रन करती हैं और 20 सालों से ये काम कर रही हैं और अब तक इन्होंने तकरीबन 10,000 के करीब रिश्ते करवा दिए जो कि कामयाब हुए हैं। इनसे आज कुछ ऐसी बातें जानेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़के किस तरह की डिमांड्स करते हैं और लड़कियां किस तरह की डिमांड करती हैं। ये तमाम बातें इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, रिश्ते करवाती हैं आप, कब से ये काम कर रही हैं? 20 साल से तकरीबन। 20 साल से? अरे छोटी सी थी जब से आपने शुरू कर दिया, आपकी एज लग ही नहीं रही इतनी। जब स्कूल में मैं टीचिंग करती थी ना तो मेरी तब से तकरीबन। तो स्कूल में किसका रिश्ता करवाया था? पहला प्रपोजल मैंने अपनी फ्रेंड का करवाया था वहाँ पे। यानी कि आपकी कुलीग थी, आपने सबसे पहले उसका रिश्ता करवाया स्कूल में? कुलीग थी, उनको रिश्ते की ज़रूरत थी, जल्दी में वो करना चाहते थे। तकरीबन 17 इयर्स की थी तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि आपकी फैमिली में कोई हो तो बताइएगा, ये वो फलां। तो हमें किसी ने कहा हुआ था तो हमने सोचा कि चलो इनको आपस में मिला दें। वो पहला रिश्ता ऐसे हुआ था। तो फिर उसके बाद आपने पैसे लेने शुरू कर दिए रिश्तों के? नहीं, पैसे तब तो नहीं लिए, तब तो पैसे था ही नहीं ऐसा कोई चक्कर। फिर ऐसा ऐसा ये शौक बढ़ता गया, फिर देखते रहे लोगों को। फिर आपने कहा लोगों के घरों में इन्वॉल्व होते हैं, इनके रिश्ते करवाते हैं? नहीं, घरों में तो हम लोग जाते ही नहीं थे ना, तब भी इजाज़त ही नहीं थी घर से। लोग जैसे कह देते थे, फैमिली में कह देते थे, नेबर्स में कह देते थे, जानने वाले इधर उधर के लोग कह देते थे। तो फिर वो हम लोगों के पास अक्सरियत में मैच होते थे क्योंकि टीचिंग जो करते थे। तो फिर हम लोग उनके मैच आपस में मिला के उन्हें सेंड कर देते थे। 20 साल हो गए हैं, एक लंबा दौर होता है, बच्चा पैदा होने से लेकर जवान हो जाता है, बालिग हो जाता है, रिश्ता करवाने की उम्र में आ जाता है 20 साल में। तो 20 साल से आप ये काम कर रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ हो कि दो खानदानों की या लड़की लड़के की लड़ाई हुई है आपस में, तो वो आपके सर आ गई कि आपने करवाई है? पहले कह देते हैं ना हम लोग कि हम लोग आपकी मतलब इसमें गारंटी नहीं है, आपने वेरीफाई खुद करना है, देखना खुद है। हम लोग तो सिर्फ आपको बता रहे हैं क्योंकि जोड़े तो आपके बने हुए हैं, हम तो मिला रहे हैं, मिलाप करवा रहे हैं। आगे आपने इसे खुद देखना है कैसे चलना है, लोग कैसे हैं, इनके साथ मुलाकात करें, इनके घरों में जाएँ आप। हम लोगों का इतना ही काम होता है कि हम लोग इनके नंबर वगैरह दें, इन्हें बताएं, एक दूसरे की प्रोफाइल्स वगैरह शेयर करें तो लोग उसको वेरीफाई खुद करें जाके। कभी ऐसा हो गया कि बंदा 6-7 बार आपके पास आ गया, मेरा रिश्ता लाभ दियो? नहीं, वो इस तरह से नहीं कभी भी आया। ये ज़रूर आया कि फैमिली में फ़लाँ फ़लाँ है, प्रपोज़ल आप हमारा फाइनल करवा दें, कि आपका किया हुआ पहले प्रपोज़ल हमारा सही चला है। तो जिनके नहीं चलते होंगे शायद वो वापस नहीं आए। तो मुझे बताइएगा कि ऐसा भी होता है कि एक बंदा है, उसकी उम्र 80 साल है, वो आपके पास आ गया, भाई मेरा रिश्ता ढूंढ दें, और आपने आगे से कहा भैया आप अपने कब्रों के डिज़ाइन देखें? नहीं, इतनी तो नहीं हम लोग कर सकते ना, अगले की इज़्ज़त अफजाई करते हैं कि ठीक है हम लोग, अगर हमारे पास मैच है, बाज़ का 60-65 साल की भी लेडीज़ आ जाती हैं जो सिंगल हो जाती हैं, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो कह देती हैं, तो हम लोग उनको बता देते हैं कि भाई ये मैच है। अगर नहीं है तो उन्हें कह देते हैं कि सॉरी, मतलब आपके मुताबिक कोई मैच आएगा तो आपको बता देंगे। इतना कॉन्फिडेंस ले कि 80 साल की उम्र में कोई आ जाता है आपके पास? 80 साल तक तो नहीं आए, 75 तक आए हैं लोग। 75 साल की उम्र वाले बंदे का आपने रिश्ता करवाया? हाँ, मैंने बल्कि 84 इयर्स का भी करवाया था मैंने, एक विंग कमांडर का। ठीक है, वो किसके साथ करवाया था? लेडीज़ थी 50 इयर्स की, उनके साथ करवाया था मैंने। तो माशाल्लाह अच्छा खासा था वो। ज़्यादा उम्र तो आपने 84 इयर्स बता दी। कम से कम जो एज वाला कोई लड़का या लड़की आपके पास आया हो प्रपोजल के लिए? 18 साल का। 18 साल? 18 साल का बच्चा आया था, लेकिन मैंने उससे कहा था अपने पेरेंट्स को लेके आओ। पेरेंट्स आ जाते हैं, अक्सर पेरेंट्स के साथ ही मीटिंग होती है। क्या क्या डिमांड्स करती हैं आजकल की लड़कियां कि हमारे होने वाले दूल्हे में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए?
होने वाले दूल्हे में सबसे पहले तो शक्ल की तो कोई डिमांड नहीं होती लड़कियों की। ये इजी सीन हो गया भाई के लिए। शक्ल की डिमांड नहीं होती, पैसे की डिमांड होती है, गाड़ी की डिमांड होती है, घर की डिमांड होती है, अच्छी जॉब की या अच्छे बिजनेस की मैं डिमांड। फिर ना ही समझा। आपको मिल जाएगा। मेरा हो गया हुआ है। तो मुझे बताइएगा, लड़कियों की तो डिमांड होती है कि लड़का एवरेज भी हो, चल जाएगा, बेशक बंगाली हीरो लग रहा हो तमिल फिल्म का, लेकिन लड़के क्या डिमांड्स करते हैं? लड़के तो बस खूबसूरत, वो चाहे बाबा है, चाहे वो यंग लड़का है, चाहे वो जो भी है, चाहे उसकी शक्ल को देख के बंदा मुंह मोड़ ले, जो मर्जी है वो खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम, मेरे यहाँ से रिश्ता आया कि नहीं? हाँ जी, वो भी कहता सोनी कुड़ी है। खूबसूरत कुड़ी हो, हाइटेड हो, 5'10" हो, 5'6" हो। जबकि बच्चियाँ आई उनकी डाई 5'2" की है, 5'2" की होगी, तो वो कहते हैं जी हाइटेड बच्चियाँ हो। ओवरसीज भी आपको रिश्ते करवाती हैं? ओवरसीज़ हम लोग करवाते हैं लड़कियों के, इस सूरत में करवाते हैं कि वहाँ पे जो सेकंड मैरिज जेंट्स हैं, ठीक है, और वो यहाँ की बच्चियाँ करना चाहते हैं और उनके नाम पे कुछ करेंगे, मतलब उन्हें कोई सिक्योरिटी शेल्टर वगैरह देंगे, उनके हो जाते हैं। तो कई अब तो लोगों की दौड़ लगी हुई है, लड़कियाँ क्या तो लड़के क्या, मर्द क्या, हर बंदा कहता है कि बाहर का रिश्ता मिले। हाँ जी। तो वैसे मेहनत के सर पे नहीं जाना चाहते, यानी कि मेहनत करके नहीं जाना, शादी करके चले जाना शॉर्टकट में? हाँ जी। तो कितने रिश्ते आपने ओवरसीज में करवाए हैं? हो गए होंगे 15-20 हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इस सालों में 15-20 ही बात? वो नहीं, पहले ये चीज़ नहीं थी ना, पहले लोग कर लेते थे। अब जो शेल्टर देने के चक्कर में है ना, लोग जो असल लोग हैं वो दे देते हैं। तो जिन्होंने इस्तेमाल करके चले जाना है, यानी कि 5-6 माह शादी करनी है, उसके बाद छोड़ जाना है, तो वो रिश्ते हम लोग नहीं करवाते। मुझे बताइएगा कि कभी कोई ऐसा प्रपोजल लेके बंदा आपके पास आया हो जो अजीबो गरीब सा हो, उसने अजीब सी डिमांड कर दी हो? अक्सर लोग ऐसे भी आते हैं जो कि कहते हैं कि मतलब हम लोग छुप के शादी करना चाहते हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली को नहीं बताना चाहते। ऐसे लोगों का हम लोग प्रपोजल नहीं करवाते। तो आपको अगर 1 लाख रुपए की ऑफ़र कर रहे हो, हमें 50 लाख की भी ऑफ़र करें ना, तो हम नहीं करवाते, इस वजह से कि वो 6 माह 7 माह के बाद, 2 माह के बाद ये लोग छोड़ देते हैं सेकंड मैरिज को। जब आप ख़ानदान में जाके उस औरत को लेके जाएंगे ना, तो वो छोड़ते हुए भी उन्हें ज़रा थोड़ा सा ख्याल आता है। तो मुझे बताइएगा कितनी फ़ीस चार्ज कर लेते हैं आप? हम लोग सेकंड मैरिज की 20,000 रजिस्ट्रेशन करते हैं और 1 लाख फाइनल पे, मतलब जो सही ठीक डन हो जाए फिर आप 1 लाख रुपए ले? जैसे कोई बात फाइनल हो जाती है ना कि डेट फिक्स हो गई है, ये 250 रुपये वाला रिश्ता है थोड़े को? नहीं, 27-28 वाला रिश्ता नहीं है। मैं एक बार फिर ना ही समझा। आप 10 दफ़ा भी कहेंगे तो ना ही है। यार वो कोई बंदा होता है कोई सस्ते में जो कोई अभी जॉब ढूंढ रहा हो, ये कौन सा वो कोई फल है कि आप सस्ते में उसे कम करवा के तो ले जाएंगे? फिर कभी आगे किसी ने बहस की हो कि नहीं ये थोड़ा कम करें? हाँ, अक्सर आ जाते हैं, कई लोग आ जाते हैं, बल्कि जो ज़्यादा वेल ऑफ लोग हैं ना, उनको ये बीमारी है, कहते कि कम करें। हाँ जी, कम करें। आप अगर क्वालिटीज़ कम करके दिखाते होंगे, इतने में ये वाला मिलेगा, इतने में ये वाला मिलेगा? नहीं, वो लिखा हुआ है फार्म के ऊपर, बाकायदा लिखा हुआ है कि ये चार्जेस हैं। लेकिन आम जो बंदा है ना, जैसे लो मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनको जो आप कहते हैं वो दे के जाते हैं। वो कोई ग्रीन आंखों वाली लड़की है आपके पास लिस्ट में? आपने क्या करनी है? मैंने उसे कहना कि उसे जा कहें कि तुम रह गई हो, रेहान भाई का कहीं और हो गया है। अब क्या, ग्रीन आंखें बनानी कोई मुश्किल है? लेंस लगा लें और ग्रीन आंखें बन जाती हैं। अच्छा, तो मुझे बताइएगा, जो लड़कियां हैं जो अजीबोगरीब सी फरमाइशें करती हैं कि भाई हमने उसी से शादी करनी जिसकी 6 डिजिट सैलरी हो, अमीर हो, गाड़ी बंगला हो, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ये ख्यालात और ये मामलात करने के बाद वो बच्चियां रह जाती हैं, कई बच्चों के हो भी जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर पर शादियां नहीं होती हैं, क्योंकि जिसके पास ये सारा कुछ है ना, वो गरीब बच्चियों के साथ कुछ अर्सा शादी रख के तो अलहदा कर देता है, ठीक है ना। तो ये ऐसी शादी हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को, पसंद होना चाहिए। आप गुजारा करें, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करें, जैसा दौर जा रहा है, अच्छे शरीफ लड़के फैमिलियाँ मिलनी बड़ी मुश्किल है। और फिर लोगों ने अब हर घर में एक तलाक है, हर घर में 1 से 2 लोग डाइवोर्स हैं। उसकी वजह यह है कि माँ बाप मतलब बच्चों को शऊर नहीं देते, माँ बाप बच्चों को शय दी हुई है, ठीक है, ज़रा सी कोई बात हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आ जाओ, देख लांगे इसी पे नहीं भर लांगे। हाँ जी, ये ऐसे कहते हैं। हाँ जी, अब बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से इतनी शरह बढ़ गई है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में शरह इस वक्त चल रही है डाइवोर्स की। तो
बड़ी आसानी से डाइवोर्स कर देते हैं बच्चों के साथ, बच्चे भी सफ़र करते हैं। ठीक है, पेरेंट्स मियाँ बीवी की लड़ाई में बेचारे बच्चे पिस जाते हैं। मियाँ बीवी की लड़ाई में बच्चे भी पिस जाते हैं, माँ बाप भी पिस जाते हैं, वो लड़की या लड़का भी पिस जाता है, क्योंकि सेकंड जब आपको ढूंढने जाते हैं ना तो आपको रिश्ता नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि ये बच्चे वाला है, लड़की बच्चे वाली को भी कबूल नहीं किया जाता, और अगर मर्द के पास बच्चे हैं तो उसको भी कबूल नहीं किया जाता। ये इशू ही रहता है। ये इशू रहता है, फिर वही जूतियाँ रगड़ते हैं और रोते पीटते हैं कि हमने ये क्या काम किया। तो अगर कोई एहसास होता है। हमारे चैनल के रेफरेंस से आप तक आए अपना रिश्ता करवाने के लिए, तो कोई डिस्काउंट भी देंगी आप? डिस्काउंट तो नहीं है, जो मतलब ये आपने सीधा ही कह दिया डिस्काउंट नहीं है, इतना तो करें ना, आप कोई मेरे रेफरेंस से आ रहा है तो। सर आपके रेफरेंस से जो आएगा, देखिए जो मतलब है डिज़र्व करता है उसको तो हम देते हैं। अल्लाह दी कसम मेरा कैमरामैन डिजर्व करता जी। इतना फ्री करा दियो। कोई बात नहीं, इसका करवा देंगे। नाजरीन, इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। आप भी अगर एक अच्छे रिश्ते की तलाश में है तो इनसे रब्ता करें, और ये आपको डिस्काउंट भी देंगे और एक अच्छा रिश्ता भी फराहम किया जाएगा। अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।